सूचना का अधिकार दिवस समारोह का आयोजन आयुक्त रविंद्र डाकप्पा द्वारा किया गया। सूचना का अधिकार आयुक्त रविंद्र डाकप्पा ने मीडिया से बात की और कहा कि सभी हितधारकों के साथ आरटीआई दिवस मनाया गया और ये कार्यक्रम बहुत सफल हुआ। इस कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में शेख सफी अहमद ने अपना भाषण दिया और भाषण के बाद उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि 11 आयोग है लेकिन केवल 3 ही काम कर रहे हैं। सिद्धू हिरेमठ ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया और मीडिया से बात की और कहा कि इस कार्यक्रम में लोगों को सवाल करने का मौका दिया गया है। उन्होंने कहा कि 19 साल बीत गए लेकिन अभी भी कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में पहली अपील ठीक से नहीं की जा रही। दीपक गाला भी इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में शामिल हुए और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कार्यक्रम बहुत सफल रहा। वरिष्ठ पत्रकार श्रीनिवास भी अतिथि के रूप में शामिल हुए और उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। तब से अक्टूबर महीने को आरटीआई दिनाचरण करके आरटीआई दिन करके इंडिया में हर एक राज्य में सेलिब्रेट करते हैं। और इस साल जैसे कलबुर्गी पीठ कलबुर्गी में आया है तो उसके बिहाफ उसके वती से हम आरटीआई डे आज इधर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। सब जो आरटीआई के जो आसक्त है, जो अभिमानी है, जो इसमें स्टेक होल्डर है, सब मिला के हम आज का दिन मिलजुल के उसके बारे में एक्सपर्ट से राय लेके उनका एक्सपीरियंस का बेनिफिट लेते हुए ये चर्चा रख के अभी खाना खा के जा रहे हैं। ये आरटीआई का बेसिक है। हर साल ऐसा ही रहना करके हमारा आशय है। जैसे दीपक गाला जी है, 2005 से वो आरटीआई में बहुत इन डेप्थ काम कर रहे हैं। मालूम थी वो चीजें आज जो है ना उनको मालूम हुआ और उससे जो है ना आरटीआई जो है ना और जो है ना क्योंकि बहुत कम वापर है आरटीआई, कुछ लोग वापर है, बहुत जने वापरना और बहुत नागरिक वापरे। तो जो है ना ये आरटीआई का उद्देश्य क्या बोले तो करप्शन को विरोध करना, करप्शन को ये करना, कंटेन करना। तो मैं समझता हूँ आज का जो वर्कशॉप है वो बहुत एम था और उसके अंदर क्या होगा बोले तो आने वाले दिनों में बहुत सारे जो है ना सिटीजन्स आरटीआई को यूज कर सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आरटीआई का यूज करना बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी के अंदर। डेमोक्रेसी अगर बढ़ना करना बोले तो बहुत जरूरी है। और हम जो है ना ये जो ऑफिसर जो काम कर रहे हैं उनका काम का तरीका भी इससे आरटीआई से बदल सकते हैं। ये दो बात। आज 19वां आरटीआई डे मनाया गया। 19वां आरटीआई डे मनाया गया 2005 से 2024 19वां है। ये 19 साल हो गए लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है क्या इतना 19 साल जाने के बावजूद भी अभी तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आरटीआई को समझने के अंदर बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। आम आदमी नहीं समझ सकता ये जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग वापस दूसरे को हम तैयार कर रहे हैं। अब जैसा मैं 10-15 लोगों को तैयार किया काम कर रहे हैं। हमारे पास रेवेन्यू रिकॉर्ड, एजुकेशन, पुलिस, ये सब हमारे पास काम हो रहे हैं। तो ये काम के लिए टाइम देने वाले लोग चाहिए। देखो गवर्नमेंट ने एक अच्छा एक्ट दिया हमारे को। वो बोला भाई हम करप्ट है क्या तो भी है, तुम्हारे को मैं एक्ट बना के दिए, तुम सीधा करो हमारे को। आपकी सजेशंस क्या है? आपके कुछ सजेशंस है क्या यहाँ की कमीशन के लिए? कमीशन का प्रॉब्लम क्या है कि इधर अभी हमारे पास एक कमीशन आ गया है लेकिन ये अप्रैल तक चलने वाला है और टोटल 11 कमिश्नर है, उसमें से फंक्शनिंग में अभी सिर्फ 3 है। मेरा सवाल ये है कि फर्स्ट अपील जल्द से जल्द डिस्पोज होने के बारे में आप क्या कहेंगे? फर्स्ट अपील में देखा जा रहा है कि फर्स्ट अपील जल्दी डिस्पोज नहीं हो रहा है, सही कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। आप कुछ आईएएस ऑफिसर के ऊपर कुछ बोल रहे थे कि सही से कंडक्ट नहीं कर रहे, तो उसके बारे में देखिए फर्स्ट अपील 45 डेज में कंडक्ट करना है। फर्स्ट अपील भी कोर्ट का प्रोसीजर ही है। तो ये क्या किया जा रहा है? नहीं कर रहे हैं। अभी क्या है नहीं कर रहे तो इसका मतलब हम चुप में बैठना है। हम फौरन 19-3 में सेकंड अपील में जाना है ना, आगे का प्रोसीजर करना। तो ये सब 19-1, 19-3 ये फॉलो करते जाना। आरटीआई तो 30 दिन में देना है लेकिन नहीं दे तो फर्स्ट अपील को जाना है। अच्छा ये प्रॉब्लम क्या क्या है देखो, फर्स्ट अपील में ऑर्डर हो गया, फर्स्ट अपील में ऑर्डर हो गया भी तो इंफॉर्मेशन नहीं आता तो हम फिर ऑर्डर को सब्जेक्ट बनाते और ये ऑर्डर के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे आप, ये पूछते हम आरटीआई में। मतलब एक आरटीआई का चक्रव्यूह बनाते जाते हम।
तब कानून का इम्प्लीमेंटेशन होता। और सब लोग आरटीआई नहीं पूछते, जिसको तकलीफ हो रही, जिसके काम रुक गए। अच्छा, जैसा गुलबर्गा में 1.5 साल एनए नहीं हो रहा था, आरटीआई डालने के बाद बीदर और गुलबर्गा में जितने भी एनए रुके थे, रातों रात एनए अप्रूवल हो गए। ये अभी की बात नहीं हुई, 2007 की बात बता रहा हूँ। तो ऐसा में कलबुर्गी इंफॉर्मेशन कमीशन जो आयोग का कमीशन है, रविंद्र डाकोपा सर राइट टू इंफॉर्मेशन डे बनाया है। बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि हमारा कल्याण कर्नाटक भाग में ये पहली बार ऐसा एक आयोग से एक प्रोग्राम हुआ है, अवेयरनेस प्रोग्राम। उसमें एक्टिविस्ट को बुलाया और ऑफिसर को बुलाया है। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा मिला है सभी लोगों को, और क्वेश्चनर भी बहुत था। मैंने 2-3 क्वेश्चन पूछा, और सजेशन मेरा ये है कि आरटीआई एक्ट 19 साल हो गए, आरटीआई एक्ट आने के बाद 19 साल हो गए, तो भी इम्प्लीमेंटेशन परसेंट बहुत लेस है। और ऑफिसर लोग कोई एप्लीकेशन डाले तो विदिन 30 डेज में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। एक्चुअली एक्ट में क्या है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को डायरेक्शन किया है, फर्स्ट अपील हेयरिंग करना ही है। कलबुर्गी हमारा रीजन में एक भी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी हेयरिंग भी नहीं कर रहा है। इसके लिए इंफॉर्मेशन कमीशन के पास केस बहुत पेंडिंग हो रहा है, लैक्स टुगेदर केस आर पेंडिंग इन इंफॉर्मेशन कमीशन। सो सभी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी जो है, उसका काम है कि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज है कि फर्स्ट अपील हेयरिंग करके इंफॉर्मेशन क्या दिया है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और एप्लीकेशन क्या एप्लीकेंट ने पहुंचाया बोल के वो इंक्वायरी करके एप्लीकेंट को इंफॉर्मेशन देना उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ये नहीं कर रहा है हमारा कलबुर्गी रीजन में। आईएएस ऑफिसर भी नहीं कर रहे, आईपीएस ऑफिसर भी नहीं कर रहे। पहले होता था, हेयरिंग होता था, इंफॉर्मेशन मिलता था, अभी नहीं मिल रहा है। इसके लिए इंप्लीमेंटेशन परसेंटेज बहुत लेस है हमारे रीजन में। मेरा इंफॉर्मेशन कमीशन हमारा रविंद्र डाकोपा सर से यही गुजारिश है कि आरटीआई एक्ट इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। एवरी डिपार्टमेंट शुड पब्लिश सेक्शन 4(1) एंड 4(1)(b) सो मोटो डिक्लेरेशन वो पब्लिश करना ही पड़ेगा, क्योंकि वेबसाइट में कलबुर्गी कारपोरेशन का वेबसाइट है, उसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। कलबुर्गी रीजनल कमिश्नर ऑफिस वेबसाइट में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। डिप्टी कमिश्नर का वेबसाइट है, उधर भी कुछ भी नहीं है। इसके लिए उधर ही इंफॉर्मेशन अपलोड करे तो एक्टिविस्ट इंफॉर्मेशन पूछने का जरूरत भी नहीं पड़ता, सब इंफॉर्मेशन ऑनलाइन मिल जाएगा हमारे को। इसके लिए सभी हमारा आईटी में नंबर 1 है हम कर्नाटक, ये अपलोड क्यों नहीं कर रहे हैं ऑफिसर लोग बोल के मेरा। इंफॉर्मेशन अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन इज ए फंडामेंटल राइट्स। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये आरटीआई एक्ट तो उसमें हम इंफॉर्मेशन पहुंचने का ये फंडामेंटल राइट्स है बोल के। सभी फंडामेंटल राइट्स वायलेशन हो रहा है इधर हमारा कलबुर्गी रीजन में।